हमने देखा है कि राजनीति का स्तर कितना गिरा है, उसके बावजूद फखरुल भाई यहाँ पर पत्रकारिता के स्तर की चिंता करेंगे, राजनीति के स्तर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आईना दिखाया है। शुभ रास्ता, रुक जाइए, हो गया फखरुल भाई, तो उनका क्या हुआ? ठीक है फखरुल भाई, क्या भाजपा कांग्रेस से ले, कांग्रेस से हिसाब ले, क्या 2 करोड़ रोजगार? नहीं, सबसे हिसाब लेंगे, सबसे हिसाब लेंगे, बीजेपी कांग्रेस सपा जितनी पार्टियां हैं सबसे हिसाब लेंगे। बोलिए शुभ रास्ता, हिसाब लेंगे ना, ठीक है, जो कुर्सी पे है उसी से सवाल ठीक है, ठीक है, कुर्सी पे है उसी से सवाल। शुभ रास्ता अनम्यूट करिएगा, शायद आपकी आवाज म्यूट है। फखरुल भाई रुकिए जी। राकेश जी देखिए, कोई भी देश किसी भी कालखंड में अगर देश के नेता ये कहें कि आज के बाद हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत होगा। और अगर आज के कोई भी नेता अगर ये कह देते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये दोनों जो बातें हैं वो बेबुनियाद है, दोनों बातें गलत है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हाईवेज का विस्तार जिस तरीके से हुआ, रेलवेज का विस्तार जिस तरीके से हुआ, नवीनीकरण रेलवेज का जिस तरीके से हुआ, डिजिटल कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी, वो इसी सरकार में बढ़ी। लेकिन हाँ, क्या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से, यानी जहां हम शहरों में रहते हैं, क्या शहरों के बुनियादी ढांचे में उस तरीके के क्वालिटेटिव बदलाव आए? इस पे ये बहस का विषय जरूर हो सकता है। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से जनधन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी, सैनिटेशन पे जिस तरीके से काम हुआ, शौचालय बने जिस तरीके से, एलपीजी सिलेंडर सबके घरों पे पहुंचे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? हाँ, आप इस पे जरूर बहस कर सकते हैं कि हाँ, स्वास्थ्य हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता हो गई, इन विषयों पर सरकार को और काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जहां तक गवर्नेंस की बात है, तो एक टारगेटेड डिलीवरी मिशन मोड पर इस सरकार ने इंप्लीमेंट किया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चूंकि ये इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसीलिए आज लोग मोदी सरकार, चाहे विपक्ष ही क्यों नहीं हो, विपक्ष भी सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस एरिया में नहीं पहुंची चीजें, ठीक है, उसको और जो टारगेट्स है उसको और बेहतर तरीके से मीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, इससे क्या ये कह देना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई समस्या नहीं है, हम जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजें उस पे कोई सुधार डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के, विदेश नीति के अंतर्गत जिस तरीके से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस खनक के साथ हम बात करते हैं, क्या उस खनक और हनक के साथ हम बात करते थे पहले? ये बात सोचने का है, ये बात खुद नहीं, लेकिन सोच कौन रहा है श्याम भाई? सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हो तो फिर भी ठीक है और पूछना भी चाहिए विपक्ष को, लेकिन सवाल कि भाई ऐसे कि देश का मजाक उड़ जाए इंटरनेशनल फोरम पर, सवाल ऐसा जिसमें यह लगे कि मोदी से पर्सनल खुंदक है। जी बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विपक्ष को। ठीक है, शुभ रास्ता आ रहा हूं, श्याम जी से सवाल था। नहीं राकेश जी, आप 2014 में जो ऐतिहासिक मैंडेट बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला, ये हम सब जानते हैं। और देश का एक प्रधानमंत्री होता है, घर का एक मुखिया होता है, और उस मुखिया से सवाल होते हैं। अगर आप पिछले 11 वर्षों का पूरा लेखा जोखा करेंगे, तो चाहे वो घरेलू नीति हो, आर्थिक नीति हो, शासन प्रशासन हो या विदेश नीति हो, उससे निराशा मिलती है। अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट आपके चैनल पर हैं, बड़े अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, विदेश नीति की बात कर रही थी। विदेश नीति जो है क्या रही है कि अभी एक देश ने, किसी देश ने, ट्रंप ने अभी क्या कहा, उसका जवाब क्या हम रैली में देंगे? इतिहास के पन्नों पर उलट के आप देखिए तो क्या जवाब 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। तो बात चूंकि चली है, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा है कि जो विदेश नीति की, तो विदेश नीति चाहे वो दक्षिण एशिया में मुल्कों में जो हमारे पड़ोस के देश रहे उनके साथ क्या संबंध रहे आप जानते हैं, क्या स्थिति बनी हुई आप जानते हैं। श्याम भाई, यूपी में तो 27 में चुनाव है, वो अभी से बातचीत कर रहे हैं कि योगी सरकार का भी हिसाब किताब दे दो। फखरुल भाई कह रहे हैं वो भी आ जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा आपके यहाँ तो इसी साल चुनाव है, 6 महीने भी शायद ढंग से नहीं बचे हैं, आप तो बिहार चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, अभी से ये हाल है। राकेश भाई, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप ये बताइए कि जो घरेलू, जो आम लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए मसले हैं, आप बताइए कि 2014 से पहले और उसके आसपास
जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े सवाल थे, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, 2 डिजिट में था, वो सब 3 डिजिट में पहुंच गया। सरसों का तेल मानिए, जो कि आम लोग जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। तो आप देखिए कि आर्थिक नीति पर क्या स्थिति रही है। डीमोनेटाइजेशन ने जो इनफॉर्मल सेक्टर में तकरीबन 25 लाख को नौकरी गई, और कोरोना पेंडेमिक में जैसे इसको हैंडल किया गया, ये आप जानते हैं। सुनिए ना, नोटबंदी, ये सब पुराने मुद्दे, फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, छोड़ दीजिए। जो स्थिति बनी हुई है, 2 चुनाव हो गए, जनता ने उस पर अपना मैंडेट भी दे दिया, और अगर इतना जनता को दिक्कत हो रही होती अभिषेक झा तो नहीं जनता जो जिताती। लेकिन उसके बावजूद अभिषेक झा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यूपी में 27 में चुनाव, फिर भी अभी से बातचीत, लेकिन आरजेडी ने अभी से बिहार चुनाव की बात ही नहीं करना वो पसंद कर रहे हैं। नहीं, आप राकेश जी, अगर मुझे देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, और आप मुझे बोलना का सवाल मुझसे है। श्याम भाई, अभिषेक झा से सवाल था। सभी मुद्दों पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। बिहार अरे इन्होंने अपनी पाली में तो कह ही लिया है ना। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, और देश के लोगों का भरोसा अगर एनडीए पर नहीं होता तो बार बार एनडीए को क्यों चुनते, या अगर यहां भी नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा नहीं होता तो नीतीश कुमार जी का चेहरा क्यों चुनते हैं। हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। 11 वर्षों का जो कार्यकाल है वो एनडीए की सरकार का पूरा हुआ है, और वैश्विक स्तर पर भारत का जो सम्मान है वो बढ़ा। G20 की सफल अध्यक्षता भारत देश ने की। आज भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन की बात करें तो 50,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे और हाईवे बनना, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स, ये सब क्या है? ये सब तो भाई इनकी बानगी है। पटना की, आप बिहार की बात कर ले, पटना मेट्रो आने वाला है, गंगापुर नए पुल बन रहे हैं, नई रेल लाइंस हैं, हर घर बिजली, यहाँ एक बहुत बहुआयामी योजना रही है, हर घर नल का जल पहुंचना। किसानों की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से इतने लाखों हमारे किसान भाइयों तक सीधे 6,000 रुपए खाते में पहुंचना। फसल बीमा योजना की बात करें, उर्वरकों की उपलब्धता और तकनीक से किसान आज अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। स्वस्थ भारत की बात करें, आयुष्मान भारत योजना से सब लाभान्वित हो रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ठीक, बिहार में नए एम्स है, नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, कोविड के समय मुफ्त वैक्सीन की बात है। भारत की स्वच्छता की बात करें, गरीबों को पक्का घर, रोजगार की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात करें, या किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, हर क्षेत्र में विकास आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि जनता का रुझान एनडीए की तरफ है। लेकिन बेचैनी जो है वो हमारे विपक्ष के जो दल हैं उनके नेताओं के मन के अंदर है। और हमें लगता है कि जिस तरह से 2024 में जो चुनाव संपन्न हुए, लोगों ने अपना विश्वास एनडीए के प्रति जताया है। इस आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए पर ही जनता भरोसा करेगी। चंद्रमोहन जी, ये जो बेचैनी की बात अभिषेक झा कर रहे हैं, सरकार का एक टारगेट है कि 2047 तक विकसित भारत बन जाए, तो सर इसका हिसाब तो 2047 में होगा कि विकसित भारत बना या नहीं बना, या फिर हम कहां तक पहुंचे, कितना बाकी रह गए, कितना दूर रह गए। आप अभी से कह रहे हैं सपना बेचा जा रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद जो कन्विंस होने का रेट है, जो कमिटमेंट का रेट है, वो इधर ज्यादा है, इसलिए बेचैनी की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप राकेश जी, आपकी मजबूरी है, आप जो कहना चाहते हो वो कहते नहीं। 2014 से 22 के सपने